व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तानीज बैक इन बॉलीवुड हैं। ये कब हुआ? इनको तो मना कर दिया था ना बॉलीवुड में आने से। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। बॉलीवुड पाकिस्तान ऑब्जेक्शन एक्सप्लेन्ड। द श्याम शर्मा शो चैनल से वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। आपने शायद मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म का नाम सुना होगा, जिसे इंडिया की सबसे क्रिंज फिल्म माना जाता है। इसकी फेवरेट है। मछलियों के बीच अंडरवाटर डाइविंग की है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन आंटी। बहुत ओवर एक्टिंग करी थी इसमें सबने पता है। ये Dumbhead. Poor jelly belly. Shut up, toolbox. हाल में ही इस फिल्म का एक और भी क्रिंज सीक्वल निकल के आया है बॉलीवुड से, जिसका नाम है मैं पाकिस्तान की दीवानी हूँ। एकदम से खबर आई कि फवाद खान एक बॉलीवुड फिल्म में काम कर रहे हैं, लंदन में शूटिंग हो रही है, साथ वानी कपूर है। But अभी कुछ दिन पहले it has been confirmed that Hania Amir is all set to make her Bollywood debut with none other than Diljit Dosanjh. ये तो अभी कुछ देखा था मैंने। कि आतिफ का सॉन्ग भी सारेगामा म्यूजिक से ही आने वाला है। जिस देश को आजकल सऊदी अरेबिया, तुर्की और यूएई जैसे एक्चुअल मुस्लिम देश भाव नहीं देते, वहाँ के लोगों के साथ काम करने के लिए बॉलीवुड मरा जा रहा है। एक देश जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन तो ने हाँ, दर्जनों हाँ, आतंकी अटैक्स करवाए हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया में इन जस्ट लास्ट फ्यू इयर्स, जिसने इलीगली भारत का एक हिस्सा क्लेम करके रखा हुआ है, उनके साथ बॉलीवुड डेस्परेट है काम करने के लिए। ऐसे लोगों के साथ जो या तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को ओपनली सपोर्ट करते हैं या कभी भी उसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं, इतने सारे आतंकी अटैक्स के बावजूद उसके बाद फिर बॉलीवुड वाले सरप्राइज एक्ट करते हैं कि उनकी इंडस्ट्री मरी क्यों जा रही है। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि ये पाकिस्तान फिर वो लोग देखने जाएंगे, फिर हम में लोग क्यों जाग रहा है और क्यों ऑडियंसेस को इस ट्रेंड के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाना चाहिए, एंड व्हाई मे बी बॉलीवुड शुड टेक सम लेसन्स फ्रॉम द बीसीसीआई। बीसीसीआई, यस, ये बढ़िया बोला। हेलो और शाम शर्मा शो के इस वो एपिसोड तो में आपका मजबूरी में बहुत-बहुत खेलते हैं, स्वागत है। वरना इतने आईपीएल तक में नहीं घुसने देते हैं। CEO शाम शर्मा और आप सबको सेक्युलर एक सेकंड प्रणाम। प्रणाम। तो देखिए 2016 में गरीबों के शाहरुख फवाद खान को बॉलीवुड से हटाया गया था क्योंकि उनके देश की एडमिनिस्ट्रेशन ने उरी में एक बहुत ही भयानक आतंकी अटैक करवाया था। और अब 2025 में खबर आ रही है कि बॉलीवुड फिर से कंसिडर कर रही है इस आदमी को एक बॉलीवुड फिल्म में डालने की। कुछ भी ना अभी के सरप्राइजिंग बात यह है कि प्रभास की एक अपकमिंग फिल्म में भी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर की बेटी वो भी इस फिल्म में पार्टिसिपेट करेंगे। हानिया आमिर जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, वो भी अपेरेंटली दिलजीत दोसांझ के साथ एक फिल्म में आ रही हैं, हाँ, ये जिसका तो नाम है सुना सरदार है। जी 3। बॉलीवुड के ये बाद तो म्यूजिक काफी इंडस्ट्री भी पीछे सुना नहीं है। रूमर्स आ रहे हैं कि हनी सिंह और आतिफ असलम के बीच में भी एक कोलैबोरेशन हो सकता है। मावरा होकाने जो सनम तेरी कसम मूवी में काम कर चुकी हैं, वो भी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और अप्रैल में उनका एक वीडियो एल्बम आया था जिसमें वो अखिल सचदेवा के गाने में है तू चांद है। आयजा खान भी फिल्म इंडस्ट्री में दिख सकती हैं। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, फिर भी आयजा खान का एक पिक्चर शेयर हुआ है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ दिखाया है, जिससे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद उनको भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिलने वाला है। आई थॉट कि अराउंड 10 साल पहले एक कंसेंसस हमने भारत में बनाया था कि भाई एक देश जहां पर कई लोगों की और जहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ऑफिशियल पॉलिसी है डेथ टू इंडिया, जिसकी ऑफिशियल पॉलिसी है ब्लीड जिसकी इंडिया बाय सोच- 1000 कट्स, ये जिसकी इनकी ऑफिशियल वो पॉलिसी है है सोच। गजवाए हिंद, जिसकी ऑफिशियल पॉलिसी है प्रॉक्सी आतंकी वॉर विद जम्मू एंड कश्मीर। वहां के लोगों को इंडियन बिजनेसेस से बेनिफिट नहीं करना चाहिए। वो आईपीएल में क्रिकेट नहीं खेल सकते और होपफुली बॉलीवुड में काम नहीं कर सकते। बट लगता है कि बॉलीवुड को ऐसा लगता है कि जो जवान और जो सिविलियंस पाकिस्तानी आर्मी के प्रॉक्सी वॉर में मारे गए हैं, वो बहुत लो क्लास है बॉलीवुड के लिए। शायद उनको अच्छे से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है कूल बॉलीवुड के लोगों को। जब मूवी बनानी हो तो यूज कर लेंगे माइग्रेंट स्क्रिप्ट। वर्कर्स मारे जा रहे हैं, जो कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे हैं और जो पेट्रियोटिक मुस्लिम्स मारे जा रहे हैं, वो तो गंवार है ना। बांद्रा और जुहू जैसे कूल अपर क्लास लोग थोड़ी हैं। तो एक ऐसे समय पे जब एक एवरेज इंडियन सिटीजन और इंडियन गवर्नमेंट ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि अपने आप को पाकिस्तानी आतंक से कैसे बचाया जाए, कैसे कॉम्बैट किया जाए और कैसे जिन लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है इस आतंक के थ्रू उनको ऑनर किया जाए, बॉलीवुड भी लाइक बड़े बड़े देशों में छोटे मोटे आर्मी ऑफिसर्स और गंवार गांव वाले मरते रहते हैं। सेनोरिटा, तुम नहीं समझोगी। यहाँ पर तुम नहीं एंट्री होती है समझोगी। अमीषा पटेल जी की, जिनकी लास्ट हिट मूवी तब आई थी जब प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था। मैडम कह रही है कि नहीं पाकिस्तानियों को आना चाहिए और हमको सबको एम्ब्रेस करना चाहिए। रिद्धि डोगरा आती है जो प्राउडली वहां बता जाओ। रही है कि देखिए कोई कानून नहीं है पाकिस्तान के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम करने के खिलाफ। यार टट्टी चाटने के खिलाफ भी कोई कानून नहीं है, मुंह पीने के खिलाफ भी कोई कानून नहीं है।
की क्या बात हुई भाई? आपका खुद का कॉन्शियस होना चाहिए, आपके दिमाग में कुछ बेसिक डिसेंसी तो होनी चाहिए ना यार। आप बच्चे हैं क्या? एक बेसिक एम्पैथी कोई चीज होती है कि भाई कोई तगवार कैसे हो सकता है? क्योंकि इनके यहाँ से कोई गया नहीं, ना इनकी फैमिली से कोई आर्मी में है, कर रही है, ना जिस कहीं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे के बॉर्डर तलवे पे है, यही पाकिस्तानी इसलिए एक्टर्स फर्क चाटते नहीं रहते पड़ता हैं, ना। जिस आर्मी ने कितने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन की जान ली है। और कुछ लोग बोल रहे हैं यार ये तो पुरानी बातें हैं, अब हमको मूव ऑन करना चाहिए। यार मैं 25 साल पुराने कारगिल वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी क्यों? रिसेंट समय अभी की बात कर रहा recent जो- हूं। रिसेंट हाँ। मेमोरी में देखिए ना क्या हो रहा है। और देखिए ये जो प्रेम है ना, पाकिस्तान प्रेम, ये पुरानी बीमारी है भारत को। मेहंदी हसन जो कि पाकिस्तानी इसका इलाज गजल नहीं हो आर्टिस्ट रहा है, ना उनको ढंग से। 1978 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो तब एक्सटर्नल मिनिस्टर्स थे, उन्होंने खुद फॉर्मली इनवाइट किया था भारत में परफॉर्म करने के लिए। गुलाम अली जिनको काफिर पसंद नहीं है, लेकिन उनको काफिर का पैसा बहुत पसंद है, इंडिया में 1981 के बाद कई परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। नुसरत फतेह अली खान, सही बोला, नूरजहां, काफिर अली जफर, पसंद नहीं, राहत काफिर का फतेह अली पैसा। खान, स्ट्रिंग्स, जुनून और क्या फ्यूजन बात जैसे है, बैंड्स, बढ़िया। आतिफ असलम और शफकत अमानत अली, उनके जैसे प्लेबैक सिंगर्स बहुत इंडिया में आके चांदी कर चुके हैं अपनी। राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम को तो बॉलीवुड ने ऐसा निचोड़ा है जैसे कि कार की टायर के नीचे टूथपेस्ट के ट्यूब को निचोड़ा हर है। गाने इंडियन में, टीवी हर शो गाने ग्रेट में। इंडियन लाफ्टर चैलेंज में रौफ लाला, इरफान मलिक, अली हसन, सिकंदर सनम और वली शेख जैसे कई कॉमेडियंस ने पार्टिसिपेट किया है। काफी पैसा कमाया है इन्होंने। कपूर एंड सन्स में फवाद खान हो, हिंदी मीडियम में सबा कमर हो, सनम तेरी कसम में मारवा होकाने हो, या रईस में माहिरा खान हो, बॉलीवुड ने कई कसर नहीं छोड़ी है कि भाई चलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी भले ही कोलैप्स कर गई हो, लेकिन हम अपनी तरफ से जितने जॉब्स उनको दे सकते हैं देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा बॉलीवुड का एक जनरल पाकिस्तान प्रेम भी देखिए। मैं हूना फिल्म आपको याद होगी, जिसमें पाकिस्तानी थे लेकिन एक इंडियन आर्मी ऑफिसर था जो सबसे बड़ा विलन था फिल्म का, जो पाकिस्तान से नफरत करता था, मुस्लिम से विलन नफरत जो करता था और दोनों देशों के बीच में दुश्मनी चाहता था। शौर्य फिल्म आपको याद होगी, जिसमें कि भाई रुद्र प्रताप सिंह ईवल आर्मी ऑफिसर था, जिसको मूवी ने इतनी कोशिश की विलन बनाने की, लेकिन एक्सीडेंटली बॉलीवुड ने रुद्र प्रताप सिंह को इंडिया का सबसे बड़ा गीगा चैट बना दिया। एक था टाइगर फिल्म को देख लीजिए, जिसमें कि पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिसर एक्चुअली इंडियंस को मदद कर रहा Help है कर रहे आतंकी हैं, अटैक्स हाँ। रोकने में। ये तो वही बात कोई है, और लॉरेंस ही तो बिश्नोई है, हाँ। सलमान भाई को मदद कर रहे हैं कोर्ट में ब्लैक बक केस लड़ने में। अभी रिसेंटली शाहरुख खान की मूवी रिलीज हुई है, जिसमें कि आईएसआई एजेंट शाहरुख खान और इंडिया की मदद करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट बॉलीवुड तो यार पाकिस्तान से इतना प्यार करता है कि वो ओपनली झूठ बोल चुके हैं पाकिस्तान को अच्छा दिखाने के लिए। राजी फिल्म आपको याद होगा, जिसमें कि जो इसमें रॉ एजेंट manipulate है वो भाई इंडिया से नफरत करने लगती है, डिसइल्यूजनड हो जाती है, आर्मी से नफरत करने लगती है, और देखती है कि भाई पाकिस्तान में भी कितनी अच्छी चीजें हैं। सॉरी सहमत, घर वाले भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है। मैं तो अब वही की हूँ जहाँ मेरे घर वाले हैं। इनफैक्ट ये जो मूवी की स्टोरी है, इट इज एन अडेप्टेशन ऑफ अ बुक कॉल्ड कॉलिंग सहमत, जिसके ऑथर हरिंदर सिक्का ने फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार पर पाकिस्तानियों को अपीस करने के चक्कर में पूरी स्टोरी चेंज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दशकों बोला तक था, हमारे ये आया था देश पूरा में इंटरव्यू। पाकिस्तानी एक्टर्स आते रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आते रहे बायलैटरल टूर्नामेंट खेलने के लिए, और हमेशा उनको प्यार और रिस्पेक्ट से ट्रीट किया गया। और उसके बदले में भारत के लोगों को क्या मिला? शोएब अख्तर गजवाए हिंद के सपने देख रहे हैं। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट गोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान इंडिया से निकल के गए हैं और एक अलग सपना चल रहा है। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इस वहम में तो दुनिया चली गई आधी। भैया मुंगेरी लाल के सपने आपने सुना होगा ना कहानी, वो पूरी कहानी पाकिस्तानियों के बारे में लिखी गई थी। इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। शाहिद अफरीदी पीओके जाता है और इंडिया को धमकियां देता है। शाहिद अफरीदी ने एक बार कहा था कि उसने अपना टीवी उठा के फोड़ दिया था जस्ट बिकॉज जब वो कमरे में आया तो उसकी बेटी टीवी पे हिंदू आरती देख रही थी। अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करा, वाह वाह वाह। तो अपनी हेटनेस दिखा देना फिर वो, जिसको अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई है वहां पर इंडिया के प्लेयर्स गले लगा रहे थे, बड़ी खुशी बातें कर रहे थे। आप देखिए ये कितना खुश है जब मुस्लिम्स हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ते हैं हिंदुओं को डोमिनेट करने के लिए। बोल नहीं रहा था। हाँ। जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन थी, जिस तरीके पे उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, दैट वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने
ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाए? इसी में रह जाना, इसी में। सईद अनवर कहता है कि सभी हिंदू जो हैं वो जहन्नुम में जलेंगे और उनको इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। थोड़ा नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? तो भाई अपना ख्याल रख लें। हम अपना अपने आप देख कि लेंगे। सारे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। भाई आप सारों से गुजारिश ये है कि भाई एक तो इज्तिमा में ले, इसमें किस ये तो बहुत ही बेतुके बयान देता है। सारी दुनिया के इंसानों में किस तरह ये दीन फैल जाए कि सारी मेरे को नहीं अच्छा लगता इसको इंजी बाई करते घूमते हैं बहुत सारे अभी भी इंडियन क्रिकेटर्स। इस गेंडे की औलाद से भाईचारा दिखा रहे थे सारे इंडिया के प्लेयर्स और एक्स प्लेयर्स। पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी कोई कम है। अली जफर जो बॉलीवुड के कई फिल्मों में काम कर चुका है, वो देखिए कितना खुश हो रहा था जब पाकिस्तान पुलवामा अटैक को शेमलेसली डिनाई कर रहा था और भारत को अटैक कर रहा था टेररिज्म से जूझने के लिए। आतिफ असलम जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर चुका है। हमजा अली अब्बासी जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर चुका है, आर्टिकल 370 के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर चुका है। ये क्लियरली इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जाता है। मावरा हको ने जो काम कर चुकी है बॉलीवुड में, जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 पे बकचोदी पेल रही थी और प्रोपेगेंडा पेल रही थी, क्लियरली अगेंस्ट इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। ये तलहा को देख लीजिए, अभिनंदन का मजाक उड़ा रहा है, मोदी को आतंकी बोल रहा है, गो बैक इंडिया बोल रहा है। वीना मलिक जो इंडिया में आके इतना पैसा कमा चुकी हैं, वो मोदी को अटैक कर रही हैं। रबी पीरजादा हो या माहिरा खान हो, फारूक खारिम हो, अली रेहम खान हो, शान शाहिद हो, महविश हयात हो, ये सब इंडिया को धमकियां दे चुके हैं, मोदी को धमकियां दे चुके हैं, कश्मीर पे प्रोपेगेंडा फैला चुके हैं, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे एक सवाल खड़ा कर चुके हैं। और एक बार भी इन क्रिकेटर्स ने या आर्टिस्ट ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, जिसने दशकों का सस्टेन्ड कैंपेन किया है इंडिया के खिलाफ आतंकी एक्टिविटीज का। उल्टा इनमें से कई लोग तो ओपनली पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, ओपनली तालियां बजाते हैं जब इंडिया में अटैक्स होते हैं, ओपनली गजवा हिंद के सपने देखते हैं, ओपनली ये हिंदूज को इंफीरियर क्रीचर्स की तरह देखते हैं। तो बेसिकली जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन ये है, हिंदू के पैसे के लिए पैंट उतारने को तैयार है, लेकिन हिंदू काफिर है इसलिए उसको बेसिक रिस्पेक्ट तक नहीं दे सकते। और बॉलीवुड को इतना प्यार हो रहा है पाकिस्तान से, जरा देखते हैं कि पाकिस्तान की जो मूवीज हैं वो हिंदुस्तान से कितना प्यार दिखाती हैं। उनकी मूवीज में इस लेवल का एंटी हिंदू एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भरा हुआ है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। ऑब्वियसली प्रो कश्मीरी सेपरेटिज्म फिल्में तो बनती ही रहती हैं वहां पे। देखिए किस तरह से इंडियन सोल्जर्स को पोर्ट्रे किया गया है। हमारी मंजिल आजादी है, तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। पाकिस्तान में कश्मीरी हिंदू नरसंहार को जस्टिफाई किया गया है, जहाँ कश्मीरी हिंदुओं को आर्मी का इन्फॉर्मर दिखाया गया है, इसलिए माना जाता है कि उनको मारना कोई गलत काम नहीं है। इसी एग्जैक्ट एक्सक्यूज का इस्तेमाल करके जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट थे और कश्मीरी आतंकी थे, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया। खबरी खबरी वैसे यार इनको क्या ब्लेम करें। इंडिया में जजंतरम ममंतरम का जामुंडा भी यानी बरखादत कश्मीरी हिंदुओं के एथनिक क्लेंजिंग के लिए उन्हीं को ब्लेम कर रही थी, तो दुश्मन देश को क्या ही ब्लेम करें यार। पाकिस्तान की एक और मूवी में वॉर बिटवीन गॉड्स दिखाई जाती है, जहां मुस्लिम जब अपने गॉड को याद करता है तो हिंदू गॉड कमजोर पड़ जाते हैं। हिंदू औरत, तुमने प्रार्थना करने की ताकत दी, लेकिन तेरा भगवान खामोश। अब एक मुसलमान का जवाब सुन, अल्लाह अकबर। रियल में करके दिखाओ ना फिर ऐसे, रियल में करके दिखाओ। ओपिनियन है पाकिस्तानियों का हिंदुओं के बारे में। ये एक मूवी में तुम जैसे कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ, और ये एक सीरियल में। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था जी, फिर ओ एक हिंदू कुत्ते ने खरीद लिया। इस तरह की हेट्रेड इमेजिन कीजिए इंडिया में अगर कोई मूवी दिखाती तो उनको फैशिस्ट बोल दिया जाता, लेकिन साला पाकिस्तान में कॉमन है। इस तरह की मूवीज में पाकिस्तानी एक्टर्स पाकिस्तानी आर्टिस्ट काम करते हैं। ऑनेस्टली इन लोगों को काम देने से बेहतर है कि मैं 10 मूवीज देख लूंगा अर्जुन कपूर की, 10 मूवीज देख लूंगा इब्राहिम अली खान की। देखिए किस तरह से हिंदू गॉड्स को मॉक किया जाता है पाकिस्तानी मूवीज में। एक मूवी में हिंदू कैरेक्टर बताती है काश मैं कभी हिंदू ना पैदा होती क्योंकि हिंदू कितने खराब है। भाई लेवल ऑफ हेट्रेड देखिए। जितना भी आप बोलते हैं ना कि मोदी और इंडियंस जो है वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है।
पाकिस्तानियों की हेट्रेड का। और यही तो प्रॉब्लम है यार बॉलीवुड के साथ। विनायक दामोदर सावरकर का विजन एकदम क्लियर था। उनका मानना था कि सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम ही नहीं है, बल्कि एक नेशन बिल्डिंग का भी बहुत पावरफुल टूल है। देखिए आप अमेरिका किस तरह से हॉलीवुड को एक सॉफ्ट पावर के टूल की तरह इस्तेमाल करती है, एक नेशन बिल्डिंग के टूल की तरह इस्तेमाल करती है, एक अपने नेशनल नैरेटिव के टूल की तरह इस्तेमाल करती है। बट इंडिया में उल्टा है। इट्स ऑलमोस्ट एज ए बॉलीवुड व्हिच शुड बी एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर इज एक्चुअली एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तानी सॉफ्ट पावर। यूएसए जैसे कंट्रीज है कभी भी अपनी फिल्मों में साला आईसिस को हीरो नहीं दिखाएंगे, ओसामा बिन लादेन को हीरो नहीं दिखाएंगे। उनकी मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर रहती है कि भाई यूएसए दुनिया में सबसे अच्छा देश, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ऊपर है। यूएसए की हार्ड पावर को प्रमोट किया जाता है। यूएसए को दिखाया जाता है एज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। एलियंस हो या आतंकवादी हो, पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही बचा सकता है। ये इसी वजह से ना आज इंडिया में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको भारत के पहले प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होगा, लेकिन एक एक अवेंजर का नाम इनको हनुमान चालीसा की तरह रख रखा है। और देखिए मीडिया के सॉफ्ट पावर का पोटेंशियल आप देखिए कि जापान ने अपनी पूरी फैशिस्ट पास्ट को एनिमे, मैंगा और हेलो किटी का इस्तेमाल करके पूरी तरह से दबा दिया है। आज जापान को लोग एनिमे, मैंगा के लिए जानते हैं। हेंटाई कौन बोल रहा है रे? एनिमे, मैंगा के लिए जानते हैं। और इस वजह से सब लोग ये भूल गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जापान कितना ब्रूटल इंपीरियलिस्ट पावर हुआ करता था और कितने वॉर क्राइम्स किए थे उन्होंने। और अगेन बॉलीवुड उल्टा कर रहा है। किसी भी और कंट्री की प्रोमिनेंट फिल्म इंडस्ट्री उनके देश की उतनी बड़ी दुश्मन नहीं होगी जितनी बॉलीवुड इंडिया की रही है। थैंकफुली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ऑडियंस ने बॉलीवुड को कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए हैं कि देखिए एक तरह की जो फिल्में हैं अब हम नहीं देखना चाहते, हम दूसरी तरह की फिल्में देखना चाहते हैं। हमारी जो असली हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करते हुए फिल्में देखना चाहते हैं। जिस ऑडियंस ने छावा को 700 करोड़ का बिजनेस दिया है, उसी ऑडियंस ने सिकंदर जैसी फिल्म को ये कहा है, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। और बॉलीवुड अभी भी पाकिस्तान प्रेम में मरी जा रही है, अभी भी चांस देने की कोशिश कर रही है पाकिस्तानियों को। इसीलिए तेलुगु और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री अब इनको पीछे छोड़ रही है एंड दे आर रिप्लेसिंग बॉलीवुड एज इंडिया सॉफ्ट पावर व्हीकल। और इसलिए लेट्स डिस्कस द सेंटिमेंट। मेजर मूवी आई है, बहुत चीज़ पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ इसलिए काम कर रही है क्योंकि इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई एक्सप्लिसिट लॉ नहीं पास किया है। अरे यार हर चीज के लिए कानून चाहिए क्या? पिछवाड़े में लाल मिर्च का पेस्ट डालने के खिलाफ कोई कानून तो है नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड को माउथ वॉश की तरह यूज करने के खिलाफ कोई कानून तो है नहीं। बट यू डोंट डू इट ना। एम्पैथी नाम की कोई चीज होती है। सिमिलरली इट शुड बी बेसिक सेंस एंड कॉमन डिसेंसी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया जो पाकिस्तानी आतंक के विक्टिम्स हैं कि पाकिस्तानियों को कम से कम हम ऑफर ना दे अपने लिए हमारी सबसे प्रोमिनेंट बिजनेस में आके काम करने का। और जो शोहरत, जो पब्लिसिटी आपको बॉलीवुड में काम करके मिलती है, वो शोहरत और पब्लिसिटी कम से कम हम आपको ना दें। इतना तो कर ही सकते हैं, स्पेशली जब वो घर जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ बिगेटेड स्टेटमेंट, उसी आतंकी आर्मी को सपोर्ट देते हैं। और इसलिए बॉलीवुड को मे बी आईपीएल से कुछ सीखना चाहिए। आईपीएल आज एक ग्लोबल ब्रांड है क्रिकेट में, एक इकोनॉमिक स्पोर्टिंग सुपर पावर है दुनिया का। आज हर बड़ा क्रिकेटर चाहता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कि भाई हम कुछ भी करके आईपीएल में खेलें, क्योंकि सारा पैसा, फेम और ग्लोबल रीच यही मिलती है। लोग नेशनल ड्यूटी छोड़ते हैं आजकल आईपीएल में खेलने के लिए। 2023 में ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की सिर्फ अर्निंग की थी आईपीएल ने। और इसी पैसे की पावर के चलते हर दूसरा क्रिकेट बोर्ड, हर कंट्री बीसीसीआई के सामने झुकता है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए बीसीसीआई ने क्या किया है। अगर पाकिस्तान अपने आतंक का पावर यूज करता है तो इंडिया अपना इकोनॉमिक पावर यूज कर रहा है। देखिए किस तरह से बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया है। जितना पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी बैंकरप्ट था, उससे भी ज्यादा बैंकरप्ट कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट इज इन अ रियली 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 बैड शेप राइट नाउ एंड इंडिया हैज हैड अ बिग हैंड इन इट। और जब पाकिस्तान गोज थ्रू कंप्लीट एंड अटर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल टर्मोइल, तब शायद वहां के लोग उठेंगे, दे विल स्मेल द कॉफी एंड मे बी दे विल रियलाइज कि फीजिबल नहीं है भाई। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म करना पड़ेगा, डेवलपमेंट और भारत के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी आपको एज ए जूनियर पार्टनर। पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑलरेडी बैन है आईपीएल में। और आप देखिए इस साल एक भी बांग्लादेशी प्लेयर ड्राफ्ट नहीं हुआ है आईपीएल में। नॉट बिकॉज कि उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, बट बिकॉज कि भारत के लोगों ने, आईपीएल के ओनर्स ने देखा है कि बांग्लादेश क्या कर रहा है हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के खिलाफ। तो उन्होंने थोड़ी एम्पैथी दिखाई भारत के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के लिए। और उस एम्पैथी का इस्तेमाल करके बोला प्लेयर है ना, शाकिब अल हसन हो गया, जो पब्लिसिटी आपको आईपीएल में खेल के मिलती है वो हम बांग्लादेश के प्लेयर्स को नहीं देंगे। दैट्स ऑल इट टेक्स। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू सपोर्ट दिस लेटेस्ट वेंचर जो ये आ रहा है बॉलीवुड का कि भाई चलिए पाकिस्तानियों को दोबारा चांस देके देखते हैं, पाकिस्तानियों के साथ दोबारा काम करके देखते हैं? डू यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया? अगर ये पिछले 75 सालों में ये फॉर्मूला काम नहीं किया है तो क्यों लगता है बॉलीवुड वालों को कि ये आगे जाके काम करेगा? क्यों आपको लगता है कि बॉलीवुड को इतना एक अमर प्रेम हो रखा है पाकिस्तान के साथ? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि आप ये अगर मूवीज रिलीज होती हैं तो आप इनको जाकर देखेंगे या आप इनको बॉयकॉट करेंगे?
वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी गाइस, अगर आप हमें एल्गोरिदम से छोटी सी बात समझना, बहुत छोटी सी बात, आप जब मूवी देखते हो ना, जब हम बच्चे थे, मतलब इतनी मेरी सेंस नहीं थी तब, जियोपॉलिटिक्स का इतना नहीं था, तो मैं देखता था ना, मैं मूवी देखता था, मुझे ऐसा लगता था यार सच में ही कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है या इस तरीके से वो चीज़ हो रहा है। जब फिर पता लगता ना कि वो मूवी से कैसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी जाती थी हर एक चीज़। और दूसरा यार, आप एक इंडिया में एक्टर्स कम पड़ गए क्या? इंडिया में सिंगर्स कम पड़ गए। बेवकूफी है, सीधी सीधी बेवकूफी है। मतलब आप उस राह पर चल रहे हो जहां पर मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी आप लोगों से बॉयकॉट एक दो बार हो चुके हैं कुछ मूवीज को लेकर, अब ऐसी हरकतें कर दोगे तो वैसे कुछ नहीं बचना। और बहुत स्मूथ तरीके से करते हैं। और बात आ गई इनके भाषणों की, कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और सच्चाई ये है कि इनके अंदर आप देखो ना, क्रिकेटर कम ही मौलाना लेके ज्यादा घूमते हैं वहां पर। जितने भी ये ना, जितने भी तिलक रत्ने दिलशान को नहीं बोल दिया था कि कुछ करना है नहीं तो तू उसमें जहन्नुम के आग में जलेगा। वो वीडियो भी बहुत वो हुई थी। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेल लो। क्रिकेट तो इनका पार्ट टाइम है। नहीं, ये देखना, कह रहा है वो जीते हारे बस, ये मतलब ये बहुत अच्छा लगा उसने, वो नमाज पढ़ दी। वाह भाई, एक तो ना दूसरों की इतनी फिक्र करने से पहले तुम्हारे गली में अगर दो कुत्ते घूम रहे हैं ना, उनको रोटी खिला लो। इतना भी ख्याल रख लोगे उतना बहुत। क्या करे, इतने करोड़ वो है, क्या बोलते काफिर हैं इनके लिए, अगर हमने एफर्ट नहीं करा। अपने लिए एफर्ट कर लो, अपनी जिंदगी अच्छी कोई जरूरत नहीं है, हमें जहाँ जानो को हम चले जाएंगे। खुद में जो गंद मचा रखा है वो ठीक कर लो। गंद मचा रखा है, लोगों के अंदर इतना वो ब्रेन वॉश कर दिया है। प्लस एक सोच ऐसी है, इनकी सोच ऐसी है कि मतलब दुश्मनी निभानी है। नहीं, अगर ऑप्शन नहीं होगा ना, दुश्मनी निभानी है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होना है, तो दुश्मनी पहले चूज करेंगे। एग्जांपल, इतनी गलत सोच है। और इसके बाद ना फिर लोगों को लगता है कि हम लोगों को इनसे प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तरीके की हेट, हम ना कोई नफरत है ना कुछ है, लेकिन एक्शंस जो होते हैं ना आपके, वो इंसान उन चीजों से नफरत होती है। यार इंडिया ने, मुझे एक एग्जांपल दे दो ना कि इंडिया ने कब तकलीफ दी। एक वो शोएब अख्तर आ जाता है वहां पर, हम तो गजवाई करेंगे, हम तो ये करेंगे। वो एग्जांपल जिस तरीके से वो कह रहा था कि ये तो होगा। 70-75 साल हुए तुम्हें पैदा हुए, इतिहास तुम ऐसा बता दोगे जैसे कि 75 का इतना बूढ़ा थोड़ी है वो। उसकी नहीं कह रहा मैं, पाकिस्तान की कह रहा हूँ। 70-75 साल पाकिस्तान को हुए हैं और कॉन्फिडेंस का ऐसा कि उसमें से इंडिया गलती से निकल गया हो। अबे तुमको एक बना के दिया है, एक तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हें एक चीज जगह मिल गई ना। हम तो ये भी लेंगे, हम तो गजवाई हिंदी भी करेंगे। तुम्हें जैसे तैसे करके तुम्हें दे दिया, उतना ही बहुत है। पहली बात तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी कोई हिस्ट्री है नहीं, तभी तो खुद बनाते हैं ये जंग हम जीते, अपनी ये हिस्ट्री जंग हम जीते, किताबों में हिस्ट्री देख लो। तो वही मूवी भी उसी हिसाब से बनाते हैं। अच्छे इंसान नहीं बन सकते ना, तो अच्छी बातें कर लो बस। और अच्छी बातें भी नहीं हो सकती तो मुंह पे ऐसे रख लो फिर। और ये भी नहीं होता तो फिर एटलीस्ट जो भाषण देते हो अपने आपस के लोगों में दे लो। बस गलती से भी सोशल मीडिया में मत डाला करो, क्योंकि हमें इतना जाहिलपना नहीं देखना। चाहे इंजमामुल हक हो, चाहे वो कौन सा था, मोहसिन बैठा था, कौन बैठा था, वो देख लेना कि मैंने मारा हाथ और टीवी का दीवाना, वो भाई आप तो बहुत कूल बन गए ये करके। दिखा तो ये दिया ना कि सोच क्या है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।